क्या देश का मुसलमान अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आया है, या फिर अब देश के मुसलमान का जीना अब इस देश में मुश्किल हो गया है। लगातार हम देश के अलग अलग राज्यों से हिंदू मुस्लिम झगड़े सुनते आ रहे हैं। लगातार नफरती चिंटू मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर से आया है, जहां पर 12वीं क्लास के छात्र जो कि अपना बोर्ड का एग्जाम देकर घर वापस आ रहे थे, उनको इसलिए पीटा गया कि वो मुस्लिम थे, ऐसा उन छात्रों को कहना है। जैसा कि बताया है वो छात्रों ने कि उन्होंने टोपी लगाई हुई थी, उसके बाद उनका नाम पूछा गया और जो उनके साथ हिंदू छात्र थे उनका नाम पूछकर उनको वहां से भगा दिया गया और अचानक से इन पर हमला कर दिया गया। दोनों का नाम ही फैजान है, दोनों ही 12वीं क्लास के छात्र हैं जो कि एग्जाम देकर घर वापस आ रहे थे। आपको बता दें, इसी करावल नगर विधानसभा में पिछले साल भी इसी तरह की घटना एक सामने आई थी, जहां पर बच्चों को नाम पूछकर पीटा गया था। अब आखिरकार देश में मुसलमान होना कोई अपराध है, या फिर मुस्लिम इस क्षेत्र में, इस देश में या दिल्ली में पढ़ लिख नहीं सकता। तमाम सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि आखिरकार जो माएं अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रही हैं, बेहतर भविष्य वो तलाश रही हैं, अब आखिरकार वो माएं अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रही हैं कि आखिरकार हमारे बच्चे अब स्कूलों में सुरक्षित हैं भी या नहीं है। क्योंकि देखिए लगातार इस तरह की वारदातों ने कहीं ना कहीं जो परिवार हैं, जो मुस्लिम परिवार हैं, जो माँ बाप हैं, उनके मन में डर पैदा कर दिया है कि आखिरकार उनके बच्चे किसके भरोसे स्कूल जाएं, आखिरकार उनकी रखवाली कौन करेगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि बच्चों को नाम पूछा जा रहा है और उसके बाद उनको मारा जा रहा है। हालांकि इसी तरह का मामला फैजान, हम आपको तस्वीर एक बार दिखा देते हैं। फैजान बैठा है यहाँ पर, दूसरा फैजान भी यहीं खड़ा है। इनको भी सिर्फ इसलिए पीटा गया कि ये मुस्लिम थे, इन्होंने टोपी लगाई हुई थी। जैसा कि फैजान और फैजान की माँ बता रही है कि उस दिन रोजे में थे और रोजे के बावजूद इनको इतना पीटा गया कि इनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। जैसा कि इनकी माता बता रही है कि इनके सिर में टांके लगे हुए हैं, सुएं से इनको वार किया गया है। यानी कि ये जो फैजान है मरते मरते बचाए। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो बोर्ड का एग्जाम देकर घर वापस आ रहा हो, अपने बेहतर भविष्य की तलाश वो कर रहा हो, और उसके साथ इस तरह की अनहोनी घट जाए जिसका उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी माताजी हमारे साथ है, फैजान हमारे साथ। एक बार पूछ लेते हैं आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। फैजान, उस वक्त ये बताएं जब आप स्कूल से बाहर निकले उसके बाद आप कहाँ गए थे। नमाज पढ़ने गए थे मस्जिद में, फिर वहां से आ रहे थे रास्ते में, फिर वहां से 20-25 लड़के आए पीछे से। हम सबके नाम पूछे, हमारे सर पे टोपी लगी थी। फिर वो आके मारने लगे हमारे साथ। 2 लड़के हिंदू के थे, उनका नाम पूछे, उन्हें छोड़ दिया। फिर हमें मारा डीसीएम में देके। मुझे पहले इसे मारा, फिर मुझे मारा डीसीएम में देके छुरियों से, और उससे कड़ों से, पंच से, और सुओं से। हाथ में लगे हुए मेरे सुओं और सर में। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था रोड पे। अच्छा फैजान, मुझे एक बात बताएं, क्या कभी आपने उन लड़कों को देखा, क्या कभी आप उन लड़कों के साथ कोई झगड़ा हुआ, या पहले से कभी कोई छोटी मोटी कहासुनी उन लड़कों के साथ हुई। किस स्कूल के थे वो लड़के, चूंकि जैसे कि आप बता रहे हैं अलग यूनिफॉर्म थी उन लड़कों की, तो क्या कभी आपने उनको कभी देखा, किसी को पहचानते हो आप। नहीं, मैंने आज तक उन लड़कों को देखा ही नहीं, ना उन्होंने मुझे देखा। बस उनकी ड्रेस जो है वो करावन नगर वाले स्कूल की ड्रेस है बस। बिल्कुल, देखिए फैजान हमसे बात कर रहा था, ये वो फैजान है जो स्कूल से अपना एग्जाम देकर, चूंकि देखिए दोपहर का समय हो गया था, दोपहर की नमाज यानी कि जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज इन दोनों ने वहां पढ़ी, और जब नमाज पढ़कर ये बाहर निकले तो इनको 20 से 25 लड़के, जैसा कि ये बता रहे हैं, उन्होंने घेर लिया और उसके बाद इन पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह से एक फैजान अपनी जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन ये जो फैजान है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी पट्टी इसको। थोड़ा सा एक बात बताइए, बताएं। ये भागा नहीं था, ये बेहोश रोड पे खून खान पड़ा था। इस पे किसी आदमी ने पानी डाला तो ये ऐसी खून नहीं, मैं दूसरे उस फैजान की बात कर रहा था हाँ, जी। उसकी भी हाँ। तो उस फैजान को भी जैसे मारा था ना, तो छुट के भाग छुटा था। वो भाग गया था, वो सोचा फैजान भाग गया है, तो ये फैजान दोबारा भागा, दूसरा वाला फैजान दोबारा भागा कि वो फैजान नहीं आया, वो फैजान कहाँ गया। तो ये लोग बच्चे दोबारा भागे हैं, तो ये रोड पे पड़ा हुआ था, खूनम खान हुआ हुआ। इन्होंने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई है, पुलिस इसको हॉस्पिटल लेके गई है। जब इन बच्चों ने हमारे पास फोन करा, जो ये पुलिस लेके गई है इनको। अब डर लग रहा है आपको इसको। इतना डर लग रहा है बच्चों को भेजते में, हमारा दिल इतना कांपता है कि हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे। 23 तारीख का इसका पेपर, हम कैसे भेजेंगे। हमें तो इंसाफ चाहिए बस। अभी किसी को पुलिस ने पकड़ा, आपको बुलाया, किसी को गिरफ्तार किया इसमें। भी नहीं गिरफ्तार करा, पुलिस वाले छुट्टी पे थे आज वो, मगर पुलिस वाले ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पुलिस वाले पे ही भरोसा है, पुलिस वाले हमारा साथ देंगे। हमें पुलिस वालों पे ही भरोसा, पुलिस वाले ही से लेके गए थे हॉस्पिटल में।
बिल्कुल देखिए, दूसरा फैजान है, उससे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं क्योंकि ये चश्मदीद है। फैजान के साथ ही था ये भी। फैजान, एक बार थोड़ा सा यहाँ बैठो। देखिए, उस दिन आपके भी सुने लगे थे, आपको भी चोट लगी है, तो हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट थोड़ा सा बता दें। क्या वाकई में आपको नाम पूछ के मारा गया था या फिर आपका कोई पुराना झगड़ा था? पुराना झगड़ा नहीं था, नाम पूछ के मारा गया था हमें। तो टोपी देगी सर पे और आते ही मारने लगे हमें। बस मैं तो छुट के भाग गया वहां से, मुझे लगा ये चला गया होगा, इसे मारा फिर अकेले में। इस पे चुपटे हुए थे कम से कम 25-30 जने। और कोई सुए से मार रहा है, कोई कड़ों से मार रहा है, कोई पंचों से मार रहा है। मेरी भी कमर पे मारा गया, मेरी पूरी कमर सूजी हुई है। बिल्कुल देखिए, आखिरकार इन नफरती चिंटुओं को किसने लाइसेंस दे दिया कि इस तरह की बर्बरता इन बच्चों के साथ करें या उन मुस्लिम बच्चों के साथ करें जो पेपर देकर वापस लौट रहे थे। आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर 16 तारीख का ये मामला है और आज 19 तारीख है, यानी कि दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि जैसा कि पता चला है कि वहां के सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले हैं। पुलिस चेक कर रही है, पहचान करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कौन कौन वो लड़के थे जिन्होंने फैजान पर हमला किया। और आज फैजान की जो स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस सर में टांके लगे हैं, सुएं से वार किया गया है। तो ऐसे में वार किया गया है जबकि फैजान की ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, सिर्फ फैजान का इतना गुनाह था कि ये मुस्लिम है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिरकार इन नफरती चिंटुओं को किसने लाइसेंस दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। अब स्कूल जाने में ये बच्चे घबरा रहे हैं, इनके पेरेंट्स डर रहे हैं कि आखिरकार, चूंकि देखिए 23 तारीख का एग्जाम अभी और है। अब ऐसे में परिवार के मन में डर है, स्कूल भेजें या ना भेजें। अब क्या मुसलमान इस देश में पढ़ नहीं पाएगा? तमाम तरह के सवाल जो परिवार है उनके मन में खड़े हो रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।